दरअसल भारत में रिटेल इन्वेस्टमेंट का चेहरा बदलने वाला है। दरअसल सेबी और दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वेस्टर सर्वे 2025 के मुताबिक करीब करीब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अगले 1 साल में शेयर बाजार में निवेश शुरू करना चाहते हैं और इन्हें कहा गया है इंटेंडर्स। मतलब ये वो लोग हैं जो निवेश के बारे में जानते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शुरुआत नहीं की है। ये सर्वे कांटार ने सेबी, एमफी, एनएससी, बीएससी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ मिलकर किया था और देश के 400 शहरों और 1000 गांव के 90,000 घरों से इसमें बात की गई। सर्वे में सिर्फ 9.5% घरों ने अब तक शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। 53% के आसपास घर ऐसे हैं जो बाजार के बारे में जानते हैं लेकिन निवेश नहीं करते और इन्हीं में से 22% यानी कि करीब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अब निवेश करने की सोच रहे हैं। तो सर, पहले तो इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या भारत अब इन्वेस्टर नेशन बनने की राह पर है? सर नहीं, देखिए, इस खबर का सबसे पहला पर्सपेक्टिव या कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में हमने भारी उतार चढ़ाव देखा है। पिछले साल 27 सितंबर को मार्केट का पीक बना था, उसके बाद से मार्केट्स में हमने तेज गिरावट देखी। इसका असर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से लेके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स तक चारों तरफ देखा गया। इसी साल जनवरी से लेकर और अगस्त तक का संभवतः ये डेटा है, जो नए डीमैट अकाउंट खुलने की जो तादाद है वो 40% कम हुई है पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले। ये चीज़ ये बताती है कि आपके मार्केट में जो उतार चढ़ाव रहा उसने बाजार में आने वाले लोगों की तादाद पे ब्रेक लगा दिया, रोक दिया लोगों को। अब जो सेबी की स्टडी बता रही, सेबी और आपका कांतार का जो इतना बड़ा सर्वे है जिसमें बड़े पैमाने पे हाउस होल्ड्स को शामिल किया गया, ये सर्वे ये बता रहा है कि बाजार में अब एक बार फिर से 4 करोड़ नए इन्वेस्टर्स का आना एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। सिमरनजीत, मुझे ऐसा लगता है और ये भी बताता है कि लोग मार्केट्स को लेके अब क्या पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं। ये सर्वे ये भी बताता है कि देश में कितनी बड़ी आबादी अभी ऐसी है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकती हैं। तो भारत जो है, जो आप बात कह रहे हैं कि भारत एक इन्वेस्टर्स नेशन बनने वाला है, जाहिर तौर पर उसका एक सुनहरा भविष्य आगे है जी। लेकिन अभी इसमें चूंकि मार्केट्स पिछले 1-1.5 साल में गिरावट का शिकार हुए, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी थोड़ा डगमगाया हुआ है जी। मैं यही बात सर जानना चाहूँगा कि पहले अगर हम देखें तो लोग एफडी को ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि एकदम सेफ है, सुरक्षित है, फिक्स रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर पिछले हम 2-3-4 साल का डेटा देखें, स्पेशली कोविड के बाद, तो लोगों ने शेयर मार्केट का रुख किया है, म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया है। तो इससे क्या संकेत जाता है? लोग पहले तो बाजार को रिस्क से भरा हुआ समझते थे, लेकिन अब लोगों की सोच यहाँ पर बदलती हुई थोड़ी नजर आई है। तो इसको आप सर किस तरीके से देखते हैं और क्या चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को बाजार में अट्रैक्ट कर रही है? नहीं, देखिए, जो रिस्क वाला फैक्टर है जाहिर तौर पे मार्केट्स में है। 20 के बाद जो इन्वेस्टर्स आए दरअसल, और 4 साल में 24 तक आप सितंबर तक देख लीजिए, सितंबर आखिर तक, तो ऐसे लोगों ने भी इस मार्केट में पैसा कमाया है जिन्हें ABCD भी शेयरों की नहीं पता थी। जिस शेयर में पैसा लगा दिया वो शेयर कोई 6 महीने में दोगुना हो गया, कोई साल भर में दोगुना हो गया। इसने इन्वेस्टर्स की उम्मीदों को नए पीक पे पहुंचा दिया। मार्केट्स भी नए पीक पे पहुंचा और उम्मीदें भी नए पीक पे पहुंची कि यहाँ जहाँ पैसा आप डालोगे, जिस शेयर में पैसा डालोगे, वहाँ आप कमाई करेंगे। और उसके बाद की गिरावट ने इन्वेस्टर्स के कान भी खड़े कर दिए, उनको ये सबक भी दे दिया कि ऐसे चीज़ें चलेंगी नहीं, मार्केट एक तरफा बिहेव नहीं करेगा, आपको इसमें गिरावट भी झेलनी पड़ेगी। यहाँ से मार्केट्स का या इन्वेस्टर्स का अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो उसमें मैच्योरिटी का आना बेहद जरूरी है। मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर्स ना आए बल्कि जागरूक इन्वेस्टर्स आए, पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स आए या समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट के फैसले कर पाए, ऐसे इन्वेस्टर्स का होना या मैच्योरिटी मार्केट की दरअसल किस तरह से होगी इन्वेस्टर्स के लिहाज से, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। सेबी की ही जो एक स्टडी है जो FY25 के लिए है, जिसमें ये बताया गया है कि 2024-25 के दौरान 96 लाख इन्वेस्टर्स ने F&O ट्रेड में ही अकेले 1 करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम गंवा दी है अपनी। तो ये इन्वेस्टर्स भी हमारे आपके बीच के ही लोग हैं जो
बहुत ज़्यादा रिटर्न की लालच में, ग्रीड के चक्कर में वहाँ अपना पैसा गवा बैठते हैं। बिल्कुल। और इसमें देखिए सबसे बड़ा एक जो खतरा, जो बैंकों की बात आप कह रहे हैं, बैंकों के लिए बड़ी मुसीबत है इस वक्त। पिछले 1-1.5 साल से हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि बैंकों की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो उस रफ्तार से बैंकों के पास पैसा आ नहीं रहा जी। और इस बात का जिक्र रिजर्व बैंक से लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी तक कर चुके हैं कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन क्या हो रहा है भारतीय हाउस होल्ड का, परिवारों का, जिस वजह से बैंकों में पैसा जाना बंद हो गया। ओके, तो मतलब कि कोविड के दौरान जो लोग मार्केट में आए उन्होंने 4 साल तक करीब सिर्फ गेन देखा, पेन नहीं देखा। बिल्कुल। और जब पेन देखना का समय आया तो वो मार्केट छोड़ के जाने लगे, जैसा कि अभी आपने डेटा भी यहाँ पर शेयर किया। लेकिन फिर भी जो ये सर्वे करवाया गया सर, ये सर्वे तो ये बता रहा है कि भारत जो है वो पहले सेविंग इकोनॉमी कहा जाता था, तो क्या आप वो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जा रहा है। देखिए, और उसके साथ हुआ क्या है कि लोगों की कमाई भी बढ़ी है जी। और इसी सर्वे में को लेके जो इसके आउटकम आए हैं उसको लेके माना ये जा रहा है, गांव देहात की जब हम बात करते हैं तो बाकी तो टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब मोबाइल के जरिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स की एक बड़ी सोच इस बात को लेकर, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, कि उनको जैसे 100 रुपये जैसी सिप का मान लीजिए मामला है, तो कम टिकट साइज का इन्वेस्टमेंट का मौका कैसे मिलेगा, कितने वक्त तक वो वहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, केवाईसी कैसे आसानी से हो सकती है, एक ही आप क्लिक में अगर आपकी केवाईसी हो जाती है, तो जो कॉस्ट का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजल फ्री कैसे होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए, तो अब देखना होगा कि जब अगले साल, जैसा कि सर्वे में कहा गया है कि 4 करोड़ नए इन्वेस्टर आएंगे, तब बाजार पर क्या असर होता है, ये 1 साल बाद ही देखने को मिलेगा।